मोई साहब, जो पहले आपने इंडिकेटर्स लिखवाए थे उनमें से दो की मुझे जरा सी कुछ समझ नहीं आई, तो अगर आप वो मुझे समझा दें। एक तो वो है कि frequent mention of the achievements of greatness of ancestors and relatives. मुझे तो ये फीलिंग हुई है कि one mentions ancestors and relatives because one could be proud of one's ancestors, relatives, children. You're proud of their achievements. So I did not understand how this indicate subtle lack of humility. And the second one, which I feel that is something that I face, is a fear of failure. I have this, but I think it is a genuine fear. How does this indicate a subtle lack of humility? Overconfidence could, but fear of failure uh, shows a little, indicates a little lack of humility. This I did not understand. So if you could kindly explain these two for me. Thank you. You're welcome जी। ये जो दोनों ही हैं जी, बल्कि सारे ही हैं, उसके बारे में मैंने एक जनरल बात ही कही है। ये आपने देखना है। अभी आपने ये फरमाया कि एक सेंस ऑफ प्राइड पैदा होती है अपने एंसेस्टर्स के बारे में। अपने एंसेस्टर्स के बारे में जो सेंस ऑफ प्राइड पैदा होती है, वो आज आप इस मकाम पर, लेट से किसी मकाम पर क्यों बयान करना चाह रहे हैं? असल में ये क्यों है जो डिटर्मिन करेगा। ये लेट से एक आदमी कह रहा है कि मैंने ये अचीव किया। लेट से ही सेज दैट my son has completed his civil services exam और अब वो कहीं पे डेप्यूटी वो असिस्टेंट कमिश्नर लग रहा है, और आप इसके जवाब में ये कहते हैं कि माय फादर कंप्लीटेड हिज एग्जाम एट अ मच यंगर एज। व्हाई आर यू मेंशनिंग दिस? ये जो एस्पेक्ट है कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ सेंस ऑफ प्राइड नहीं है, दूसरे की अचीवमेंट को अंडरमाइन भी किया जा रहा है। अगर ये हो रहा है, ये आपने डिटर्मिन करना है कि आप क्यों कर रहे हैं। वो जो क्यों है, वो इधर इसको एक सिंपल सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब हम अपने एंसेस्टर्स से, या मैं अपने वालिद साहब से उनके डिप्टी कमिश्नर होने की वजह से समझता हूँ कि वो मेरे लिए सेंस ऑफ प्राइड है, या मेरे लिए मेरे वालिद साहब खुद अपने वजूद में सेंस ऑफ प्राइड थे। ये भी डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि मैं किस तरह से देख रहा हूँ। क्या अचीवमेंट्स को मैं सेंस ऑफ प्राइड समझता हूँ, या मैं मोहब्बत, मेरी अटैचमेंट इसकी तरफ लेके जाती है कि ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट आदमी है। ये सारे एस्पेक्ट जो हैं, ये असल में आपको सटल तरीके से इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। इफ़ यू आर मेंशनिंग somebody's achievement, if somebody is mentioning his son's or his father's achievement for some reason, और आप आगे बढ़कर उससे बड़ी अचीवमेंट बयान करते हैं, तो वाई आर यू डूइंग दैट? ये जो वाई है ना, ये आपने डिटर्मिन करना है और आप इसका जवाब देंगे ये ठीक है नहीं। फियर ऑफ फेलियर भी दो तरह के होते हैं, मैंने उस दिन अर्ज भी किया था जी। एक फियर ऑफ फेलियर ये होता है कि मेरे पास पैसे ही इतने हैं, मैं अगर लगा दूंगा तो खाऊंगा क्या, और अगर नाकाम हो गया तो फिर तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक फियर ऑफ फेलियर ये होता है कि अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। ये जिधर लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में होता है कि एक सेल्फ इमेज मेरा ख़राब होगा। ये असल में अपनी प्रोटेक्टिवनेस है, और इस प्रोटेक्टिवनेस के अंदर एक ईगो शामिल है। ये ईगो है जो कि मुझे ह्यूमिलिटी से दूर करती है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन जी। पहली वाली जो बात है उसमें ये है कि आई डोंट नो यू हैव टू ब्रॉडकास्ट इट, बट अपने दिल में एक आपको खुशी होती है, वेदर इट्स योर फादर, वेदर इट्स योर चिल्ड्रन, एक एक अपना दिल खुश होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप ब्रॉडकास्ट करें टू द वर्ल्ड कि जी मेरा बेटा ऐसा है या मेरा बाप ऐसा है, बट आई एम सेइंग द फीलिंग ऑफ pride that my father was like this, or my son has been like this, or my daughter has achieved this. और दूसरा जो फियर ऑफ फेलियर है, ये तो इंसान फील करता है कि जेन्युइनली फियर करता है कि जी आई एम गोइंग टू फेल दिस, आई एम गोइंग टू फेल जो अभी मेरे साथ होने वाला। I will, the fear is I'll fail. I'll fail a surgery, or I fail a test. This is the fear I'm talking about. I'm talking, I'm not talking about all the fears. I am giving you a reason that all these things, when they emanate from a motivation, for instance, आपने अभी फरमाया कि मैं अपने बच्चों, अपने ancestors, अपने जानने वालों की अचीवमेंट से हम खुश होते हैं। खुश हों,
ज़रूर खुश हों, लेकिन जब कोई जगह पे बैठे हैं, उसमें अपनी अचीवमेंट के बजाय या अपने बड़ों की, दूसरों की अचीवमेंट सुनने के बजाय हम अपने बड़ों की जब बयान करते हैं, तो यहाँ पर अपनी बड़ाई का इज़हार खतरा पैदा कर देता है कि दिल में है। फ़ियर ऑफ फेलियर के बारे में मैं ये तो नहीं कह रहा कि, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई भी चीज़ इनमें से ये एक एब्सोल्यूट इंडिकेटर है। इसको समझें, आप फ़ियर ऑफ फेलियर अगर इसलिए कर रही हैं कि मैंने अगर ये किया तो लोग, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे कमतर समझेंगे, ये प्रोटेक्ट करने की अगर स्पिरिट है, तो फिर वो और चीज़ है। जी, I understand. One is being boastful and one is a एक fear. राइट, राइट। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें, इसीलिए मैं इनको सटल इंडिकेटर्स कह रहा हूँ। यानी देखें, डिफ़िकल्टी इन अपोलोजाइजिंग जो है, वो मिसाल के तौर पर एक आदमी कह रहा है कि मुझे अपनी गलती समझ में नहीं आ रही, और आप इसको डिफ़िकल्टी इन अपोलोजाइजिंग समझ रहे हैं। दूसरा आदमी कह रहे नहीं, गलती पता है मुझे, मैं अंदर जानता हूँ कि ये गलती है मेरी, लेकिन मान मान नहीं सकता, इससे तो मैं छोटा पड़ जाऊँगा। मैं इसको किसी तरह घुमा फिरा के फिर बताऊँगा, जस्टिफ़ाई करूँगा। You were talking about two different directions. I've understood it. I'm talking about two different motives. Basically, all these actions can be very harmless, but when they emanate from a motive of self protection and self projection, they become dangerous.